नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। मुनाफे के चक्कर में पेस्टिसाइड और केमिकल से आलू की फसल जल्द तैयार की जा रही है। इसके बाद उसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है, वहां भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। नतीजा यह है कि खराब वेंटिलेशन से आलू की फसल को कोल्ड स्टोरेज में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और इससे आलू में ब्लैक हार्ट हो रहा है। इससे सेहत को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। एलर्जी और पाचन सिस्टम बिगड़ रहा है, कई बीमारियों को भी ये दावत दे रहा है। सवाल ये है कि आखिर कैसे इसकी पहचान करें, सेहत के लिए कितना घातक है और कैसे आलू की पहचान करें, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आलू काला हो गया या गल गया है तो उसे डिस्ट्रॉय ही करा जाएगा, यही एक समाधान होता है इसके लिए। नहीं तो जांच करी जाए कि उसमें किसी तरह का कोई फंगल ग्रोथ तो नहीं हो, क्योंकि फंगल ग्रोथ अगर होती है तो उसके कारण किडनी की, लीवर की कई समस्याएं होती है, न्यूरोलॉजिकल भी कई समस्याएं हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जो अपन आलू काम में ले रहे हैं उनके ऊपर किसी तरह की कोई ग्रोथ नहीं हो। अगर किसी तरह की अपने को लगता है कि आलू के ऊपर कोई ग्रोथ हो रखी है तो उस चीज़ के लिए उसको अच्छे तरीके से पकाया जाए, इस्तेमाल करने से पहले उसे साफ़ करा जाए, और अगर कहीं पे अगर समस्या लगती है तो उसे डिस्ट्रॉय करा जाए इंस्टीड ऑफ उसके कि उससे कंज्यूम करा जाए। राजस्थान में इन दिनों लगातार जो है मंडियों के अंदर कई कोल्ड स्टोरेज सब्जियां और आलू जैसे प्रोडक्ट हैं वो मार्केट के अंदर आ रहे हैं और इन प्रोडक्ट के ज्यादा सेवन से जो है लोगों के अंदर किडनी जैसी बीमारियां हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिली। और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये जो आलू है ये कोल्ड स्टोरेज के बताए जा रहे हैं और इनके अधिक सेवन से जो है जो लोगों को कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं उसके शिकार हो जाते हैं। बताया जाता है एक्सपर्ट के मुताबिक कि जब इन आलूओं का लगातार सेवन किया जाता है तो इनके अंदर जो, क्योंकि इनको जल्दी पकाने के लिए जो है कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा जाता है और लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर जो है इन्हें पकाकर मार्केट के अंदर जो है बेचने को रख दिया जाता है। और जिससे क्या है कि इन आलूओं के अंदर कई बार देखा जाता है कि ब्लैक कलर का एक फंगल जो है वो देखने को मिलता है और उस फंगल की वजह से जिनकी जो कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उन लोगों के अंदर जो है कई गंभीर बीमारियों का रूप है ये आलू है वो ले लेते हैं और जिससे जो है किडनी, लीवर या फिर अन्य जो पेट की बीमारियां होती हैं उसके शिकार हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं चिकित्सा विभाग की, तो चिकित्सा विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि इस तरीके की सब्जियों के, क्योंकि गर्मी में सेवन करने से जो है जो बचने की कोशिश करनी चाहिए और जो ताजा फल होते हैं या फिर ताजा जो सब्जियां होती हैं उन सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, जिससे क्या है कि गर्मी के अंदर इन्फेक्शन जैसी बीमारियों से बचा जा सके। इसके साथ ही अगर बात की जाए पूरे प्रदेश भर के जो प्रमुख जो सब्जी मंडियां हैं उनके अंदर भी जो है लगातार जो है कोल्ड स्टोरेज के आलू और अन्य जो सब्जियां होती हैं वो मार्केट के अंदर जो है बेची जा रही है पूरे धरले के साथ। लेकिन स्वास्थ्य विभाग और जो खाद्य सुरक्षा विभाग है वो पूरी तरीके से मौन बैठा हुआ है, क्योंकि इन सब्जियों के सेवन से कई लोग जो है इन कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो किस तरीके से यहाँ पर नुकसान सेहत को हो रहा है, चूंकि आलू में ब्लैक हार्ट होने से स्वास्थ्य संबंधित तमाम बीमारियां लोगों को हो रही हैं। इस वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को इसकी पहचान करना, इस पर ध्यान देना और कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है, इसकी समझ होना हर किसी को जरूरी है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आलू में ब्लैक हार्ट की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और क्या नुकसान होता है अगर कोई इन आलूओं का सेवन करता है, किस तरीके से कोल्ड स्टोरेज में लापरवाही बरती जा रही है। इन सभी सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस चर्चा में कि आखिर एक बड़ी समस्या लोगों के स्वास्थ्य संबंधित खड़ी हो सकती है। और चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय कराते हैं। हमारे साथ रामपाल जाट जी जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं, और हमारे साथ प्रदीप चक्रवर्ती भी जुड़ चुके हैं, सीनियर एडवाइजर हैं सीपीएचएफएस के। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और शुरुआत रामपाल जी आपके साथ मैं करना चाहूंगी। देखिए, एक बड़ी समस्या लोगों के स्वास्थ्य संबंधी खड़ी होती नजर आ रही है। आलूओं के अंदर ब्लैक हार्ट की समस्या बढ़ रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसानों की ओर से क्या कोई लापरवाही की जा रही है? फसलों को उगाने के लिए जो केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या इसका कोई विकल्प नहीं है? मैडम, जी। विकल्प तो सबके हैं हाँ। और हमारी जो प्राथमिकता है
वो है लोगों को अमृत हम्म। देने। ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं। रामपाल जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार आपके पास दोबारा लौटूंगी। उससे पहले एक बार प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप चक्रवर्ती जी, आपसे जरा समझना चाहेंगे, एक बड़ी समस्या लोगों के स्वास्थ्य संबंधी है, क्योंकि अभी जिस तरीके से लापरवाही कोल्ड स्टोरेज में भी बढ़ती जा रही है, सब्जियां खराब हो रही हैं और लिहाजा इससे कई बीमारियां लोगों को हो रही हैं। क्या लापरवाहियां हैं कोल्ड स्टोरेज में जो बढ़ती जा रही हैं, जिससे कि फसलें खराब हो रही हैं, जो सब्जियां वहां पर स्टोर किया जा रहा है उसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से तमाम खराबियां सब्जियों के अंदर आ रही हैं? देखिए, सब्जी में पर्टिकुलरली पोटैटो प्रिजर्वेशन इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम होता है कि जब ये फार्म स्टेज में रहता है, इस टाइम में एक्चुअली इसमें काफी इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड यूज होता है इसको स्पॉइलेज प्रिवेंट करने के लिए। और उसका बाद एक्चुअली इसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है। कोल्ड स्टोरेज में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है और उसमें एक ऑक्सीजन का भी, बिकॉज दिस वी नो दैट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेस्पायर, ये इसमें एक्चुअली रेस्पिरेशन होता है, तो इसलिए काफी कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट भी होता है। और इसीलिए एक्चुअली कोल्ड स्टोरेज में आप एक वेंट भी देखेगा जिससे ये गैस निकलता है। ये सब these are all technical matters, और बट कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एक्चुअली ये सबको पता है कि ये सब करना है और ये सब करने से ठीक ठाक रहेगा। बट मुनाफा के चक्कर में हमारा देश में प्रॉब्लम यही है कि मुनाफा के चक्कर में ये लोग एक्चुअली टेम्परेचर भी सही नहीं मेंटेन करते हैं। और ये जो जितना स्टॉकिंग होना चाहिए, एक कोल्ड स्टोरेज में मान ली उसमें 2000 टन का कैपेसिटी है, तो उसमें जब ग्लाट हो जाता है, ज्यादा आलू आ जाता है या कोई भी, तो उस टाइम में एक्चुअली दे पुट एक्चुअली 3000 मेट्रिक टन पोटैटो आल्सो इन सम बिग कोल्ड स्टोरेज। तो यही दिक्कत है एक्चुअली, उसमें एक्चुअली ये रेस्पिरेशन का जो मौका है वो नहीं दे पा रहा है पोटैटो, इसीलिए ये जो फंगस ग्रो हो रहा है इसीलिए हो रहा है। तो ये इसका चक्कर में एक्चुअली कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर नो दिस वेरी वेल, क्या टेम्परेचर मेंटेन करना है, कितना स्टॉक करना है और कैसे स्टॉक करना है। अगर ये सही ढंग से करेगा तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दूसरा है एक्चुअली जब ये फार्म होता है, जब पोटैटो ग्रोइंग होता है, उस टाइम में पेस्टिसाइड्स का भी जो लेवल जो है वो लेवल भी एक्चुअली स्पेसिफाइड है। हमारा रेगुलेशन में 149 पेस्टिसाइड्स परमिटेड, और वो परमिशन जो है उसमें भी एक्चुअली उसका लिमिट है। ऐसे नहीं कि जहाँ 5 मिलीग्राम देना चाहिए वहाँ 50 मिलीग्राम दे दो। बट हमारा फार्मर्स एक्चुअली उतना ट्रेंड नहीं है, इसीलिए ये सब एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो इसका अगेंस्ट में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी हुआ था और उसमें एफएसएसआई को एक डायरेक्टिव दिया था कि एवरी से पर्टिकुलर हम लोग आजादपुर सब्जी मंडी से, जब दिल्ली का आजादपुर सब्जी मंडी से जब हम लोग ये सब आलू और अदर वेजिटेबल्स जब लिया था और इसको लेबोरेटरी में भेजा था, उस टाइम एक्चुअली पेस्टिसाइड लेवल वाज फाउंड मच अबव द परमिसिबल लिमिट, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड मिला था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोला था कि एवरी 6 मंथ्स एक्चुअली ये लेवल चेक करना और हर स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर को ये रिपोर्ट भी सबमिट करना। अकॉर्डिंगली हम उस टाइम में मैं डायरेक्टर था एफएसएसआई का, हमने एक्चुअली जितना फूड सेफ्टी कमिश्नर है सबको बताया कि भाई आप लोग एवरी 6 मंथ्स आप इसको सर्वेलेंस करो और देखो इसमें कितना पेस्टिसाइड है जो हमारे परमिसिबल लिमिट का अंदर है या नहीं है, तो वो देखना चाहिए। बट वो रिपोर्ट में एक्चुअली वो लोग भी ठीक से जांच नहीं करता था। हाँ। और बाद में ये सुप्रीम कोर्ट भी बोला कि नहीं, ये जो है ये तो एग्रीकल्चर डिवीजन में आता है और हमारा फूड सेफ्टी एक्ट 2006 जो है इसमें एक्चुअली फार्मर्स एंड फिशरमैन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फूड सेफ्टी एक्ट, दे आर नॉट विदिन द परव्यू ऑफ द एफएसएस एक्ट। तो इसमें क्या होता है, तो जब एक बार ह्यूज पेस्टिसाइड यूज कर लेता है, बिल्कुल आपने तो सही कहा कि मानकों का पालन नहीं नहीं किया जा रहा है और इसी वजह से देखिए ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। एक बार रामपाल जी के पास लौटते हैं।
रामपाल जी, देखिए अब सवाल यही है कि क्या मुनाफा कमाने के चक्कर में किसानों की ओर से मिट्टी के साथ और लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है? क्योंकि अगर इस तरीके की खामियां होंगी तो लिहाजा सवाल उठेंगे, क्योंकि लोगों की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। निश्चित रूप से ये मानव स्वास्थ्य के लिए और धरती के स्वास्थ्य के लिए दोनों के लिए खराब है, किसी के लिए अच्छा नहीं। और ये जो काम ये सिखाया भारत सरकार ने। हमारे तो यहाँ सारी प्राकृतिक परंपरागत खेती होती थी, जिसमें अमृत उत्पन्न होता था हर कृषि उत्पाद में। इसको विषैला बनाने का ये काम शुरू कराया भारत सरकार ने 1967 में, और इसलिए उसका नाम दिया हरित क्रांति। हरित क्रांति नहीं थी, वो बीमारी की क्रांति थी। तो बीमार क्रांति इन्होंने शुरू की, उसको ढकने के लिए इन्होंने उसका नाम हरित क्रांति दे दिया। और अभी ये जो हम प्रतिज्ञा बोलते थे ना स्कूलों में पहले, भारत मेरा देश है, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई बहन है, हम उस प्रतिज्ञा को भूल गए। वो प्रतिज्ञा याद रहे तो सबके लिए ठीक है। और आज चाहे आलू हो, चाहे आपकी लौकी हो, चाहे बाकी सब्जियां हो, किसान की तो भूमिका है पैदा करने तक। उसके बाद में कोल्ड स्टोरेज में किसान थोड़ी रखता है, और कोल्ड स्टोरेज के बाद में जो उसको लंबा किया जाता है, बड़ा किया जाता है, किसान थोड़ी करता है। तो ये तो वो लोग हैं जो केवल और केवल पैसे कमाने के लिए ही इस ढंग की सारी इन चीजों को यूज करते हैं, और यूज करने के कारण से वो सारा का सारा जहर जाता है शरीर में। और आज शिवानी, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि हमारा जो था ना, अव्वल सुख निरोगी काया, उस पर डकैती पड़ गई। और वो जो है, आज हम ये सोचते हैं इसको खाएं कि नहीं खाएं, किसको खाएं किसको नहीं खाएं। जहां जाएं वहीं यही स्थिति हो गई। मिलावट, और मिलावट को रोकने के लिए यदि कोई पेस्टिसाइड्स जितनी मात्रा में चाहिए उससे ज्यादा यूज करता है, तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं, गांव में उसके कुछ चर्चा नहीं, जिनको ये काम दिया हुआ है वो सचेत नहीं। इसलिए ये जो काम है, ये कई तरह का काम है। तो किसान के मन में तो दया है, वो तो फिर भी अपने आप को ठीक कर लेगा, लेकिन जो बाकी है ना, जो उसका व्यापार करते हैं, वो ठीक कैसे करेंगे? किसान को उतना लाभ नहीं मिलता आज भी, वो कुछ भी करे कि नहीं करे। इसलिए किसान को सदा लागत मिल जाए, उसको बहुत बड़ी बात समझ लेता है। ये जो बाद का जो प्रोसेस है, बाद का जो कड़ियां है, श्रृंखला है, उनमें ये सारी गड़बड़े शुरू होती है शिवानी। और वहां से जो गड़बड़ शुरू होती है, ये आज कम उम्र में हृदयाघात, हार्ट अटैक हो रहे हैं कम उम्र में। बिल्कुल, ये जो श्रृंखला जुड़ी हुई है, इस प्रोसेस में जो कमियां हैं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कुल मिलाकर इन कड़ियों को जोड़ा जाए, और इन कड़ियों में जो लापरवाही हो रही है उसी का नतीजा ये है। लौटूंगे आपके पास। डॉक्टर असित अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर असित, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो धब्बे वाले आलू हैं जो इस वक्त मार्केट में मिल रहे हैं, इसका सेवन करने से क्या समस्याएं लोगों के स्वास्थ्य पर हो सकती हैं, किस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं? नमस्कार। देखिए, अब मैं धब्बे वाले आलू के ऊपर टिपिकली तो कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, बट मोटी मोटी जो चीज मैं समझ पा रहा हूँ वो आप जो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स हैं और जो पेस्टिसाइड का हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, और उसके से जुड़े हुए जो हेल्थ के जो रिस्क हैं उसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं। तो मैं एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन हूँ और एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आपने जो बाकी बीमारियों की बात की वो बिल्कुल सही है, बट जो सबसे बड़ा रिस्क है इन केमिकल्स के यूज का, वो हमारे कैंसर से रिलेटेड है। और जो पहले भी आपके पैनल में लोग बात कर रहे थे, वो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, बट इट्स वेरी हार्टनिंग टू नो कि वो भी इन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं कि इन चीजों से ये कैंसर और ये बीमारियां होती हैं। और हम ये जो एक्सप्लोजन देख रहे हैं इन बीमारियों का, यंग एज में कैंसर होना, कैंसर का इंसिडेंस बढ़ना, उसमें ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर काम करते हैं। एक्सेस यूज ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स जो कि हमारे खाने की चीजों में हो रहा है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीकों से हमें अफेक्ट करता है। डायरेक्टली इन द सेंस कि जो इंसान इसको यूज कर रहा है, जो छिड़क रहा है, वो डायरेक्ट एक्सपोजर में आ रहा है, उसको इन सब डिजीज का जो इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। इनडायरेक्टली हम उन
जो वो प्रोड्यूस बन रहा है उसको खा रहे हैं। आप अगर आलू की बात कर रहे हैं तो यस, अगर उसमें केमिकल यूज हुआ है तो वो केमिकल कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट में जाकर, उस सब्जी में जाकर बैठ गया, और आप उसको खाएंगे तो इंटरनली आपके शरीर में जाएगा। और ये केमिकल्स तो इतने हार्मफुल हैं कि आप अगर इनको छू भी लेंगे तो दे कैन हार्म यू। तो जब आपके वो शरीर में जाएंगे तो इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है कि ये दुनिया में आप जिस भी बीमारी की बात करेंगे उसका एक कारक है ये। और सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि जब आप इस केमिकल को छिड़क रहे हैं, जिस जमीन पे इसको छिड़क रहे हैं, कल को जब बारिश आएगी और जब पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ये केमिकल आपके ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर रहा है। ये केमिकल आपके पानी के सोर्स में मिल रहा है, और वही पानी अब आप पी रहे हैं और उसी पानी को अपने घर के यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी से अपने बर्तन धो रहे हैं। तो इससे बड़ा डिजास्टर तो हमारे देश में कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। सो इट हैज टू बी सम काइंड ऑफ रेगुलेशन कि आप कितना केमिकल यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके वाटर के डिस्पोजल के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। आई एम श्योर होंगे भी। बट मैं तो आपके माध्यम से यही बता सकता हूँ आपकी ऑडियंस को कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और इसको समझना, जो भी लोग इसको यूज कर रहे हैं और मार्केट में जो भी डिफरेंट इसके लिए जो कड़ियां हैं जहाँ पे यूज होता है, कोई बोल रहा था कोल्ड स्टोरेज में भी ये केमिकल्स यूज होते हैं, तो ये सब जगह पे हमें कोई चेक्स एंड बैलेंस यूज करने चाहिए, जिससे कि हमारे खाने में इन चीजों को हम मिनिमाइज कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर संजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीडियाट्रिशियन हैं। आपका भी बहुत स्वागत है संजय जी, और आपसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं संजय जी कि ये जो आलू हैं जिनमें ब्लैक स्पॉट हैं, ब्लैक हार्ट है, इसका इस्तेमाल आज हर कोई कर रहा है। मार्केट में इस तरीके की सब्जियां मिल रही हैं जिसमें काफ़ी केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर वर्ग के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से उनके सेहत को ये नुकसान पहुंचा रहा है? मैं ये कहना बताना चाहूंगा कि जो आलू का उपयोग है, हाँ। वो पिछले 10 साल में दुगने से ज्यादा हो गया है। हाँ। जब से ये चिप्स का जब उपयोग चालू हुआ है, पैकेट में आसानी से आलू दुनिया में हर जगह उपलब्ध है, और वैरायटी तरीके से उसमें अलग अलग तरह के मसाले डाल डाल करके वो बेचा जा रहा है। तो आलू का उपयोग बहुत ज्यादा है, डीप है, डेली है। तो अगर उसमें कुछ भी ऑल्टरेशन है उसकी क्वालिटी में, उसके ऊपर एडिटिव जो डाल रहे हैं, उस पे जो मसाले डाल रहे हैं, उनको जो अपन पैक कर रहे हैं, उनको जहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, जहाँ स्टोर कर रहे हैं, अगर उसमें बहुत छोटा सा भी चीज है तो क्यूमुलेटिवली ऐड ऑन डेली ऐड होता हुआ उसका जो वॉल्यूम है हमारे शरीर पर, हमारे बच्चों पर बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत का, आलू का एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा है। वो आलू की तरह नहीं बिक रहा है, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से बिक रहा है, तो उनको नहीं मालूम कि एक्चुअली इसमें हम खा तो आलू ही रहे हैं, जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो तो आलू ही है। और उसमें जो भी स्टोरेज के टाइम में दिक्कत है, तो उससे जो एलर्जीज होनी है, उससे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इनिशिएट होने हैं, और उनका जो हमारे पास अब जिन कुछ परेशानियां जो हमको देखने को मिल रही है, जिनका इलाज भी नहीं है, तो इस तरह के डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, और उनका हम लेबल भी नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, और इसको हम किस तरह से कहाँ पे जाकर के और क्या मॉडिफाई करें जो रोक सके। तो इस प्रोसेस को समझने में हमको अगले 8-10 साल लग जाएंगे, जब तक इसका बहुत बड़ी परेशानी हमारे बच्चों को, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे रेगुलेशन के नाम पे बहुत पेपर वर्क ही है, बाकी ग्राउंड पे कोई रियलिटी में कुछ एक्टिविटी है नहीं। जी। तो हमारे बच्चों को बड़ा नुकसान होने वाला है। बिल्कुल। एनडीटीवी से यही गुजारिश है कि आपने ये जो जागरूकता अभियान चालू किया है क्वालिटी ऑफ फूड को लेकर के, ये बहुत ही धन्यवाद योग्य कार्यक्रम है। ये मुझे सुनकर के बड़ा अच्छा लगा कि आप इस टॉपिक पर बच्चों को जागरूक करना चाह रहे हो। बिल्कुल ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। प्रदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए कोल्ड स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं, जब फसलों को कोल्ड स्टोर में रखने के लिए किसान पहुंचते हैं तो क्या कोई गाइडलाइंस इसके लिए नहीं होती हैं कि कब और कैसे यहां पर फसलों को सुरक्षित रखना है?
हाँ, कोल्ड स्टोरेज जो है ये एक्चुअली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है इसका इसका अंडर में आता है, एंड दे हैव ए सुपरवाइजर आल्सो टू सुपरवाइज ऑल दिस थिंग्स। एंड वो गाइडलाइंस तो क्लियर है कि कितना कैसे स्टैकिंग करना है, कितना कितना टनेज का है वो कोल्ड स्टोरेज, और कितना वो उसका जो स्टैकिंग पैटर्न, जैसे वो जो एक्यूमुलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे निकाल सकते हैं, तो वो सब एक्चुअली गाइडलाइंस तो है। बट वो गाइडलाइंस जो ग्लाट हो जाता है उस टाइम में एक्चुअली कोल्ड स्टोरेज वाला भी मुनाफा का चक्कर में इसको इंडिस्क्रिमिनेट वे में एक्चुअली इसको स्टैकिंग कर देता है। तो ये एक्चुअली दिस इज ए प्रॉब्लम एट कोल्ड स्टोरेज साइड। बट पेस्टिसाइड साइड जो है ये एक्चुअली फार्म साइड से आता है इंडिस्क्रिमिनेट यूज। तो इसके लिए एक्चुअली बाहर में जो डेवलपिंग कंट्रीज दे आर आल्सो, एंड सम डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो, इसमें एक्चुअली अभी ड्रोन का इस्तेमाल होता है। ड्रोन से एक्चुअली पेस्टिसाइड्स स्प्रे होता है। तो इसमें एक्चुअली कंट्रोल आता है कि ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड नहीं होता है विद इन परमिसिबल लिमिट। बट हमारा देश में अभी भी ड्रोन का इस्तेमाल उतना नहीं हो रहा है, शायद बहुत ही कम ही हो रहा है। तो ये इन लाइन विद अदर कंट्रीज एक्चुअली हाउ दे रेगुलेट। तो ये एक्चुअली ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए। पेस्टिसाइड तो देना ही है, बट क्योंकि अदरवाइज ऐसे आलू का प्रोडक्शन भी बहुत कम हो जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी तक एक्चुअली कंप्लीट नहीं हो पाए, बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग में कभी कभी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाता है, इसीलिए एक्चुअली पेस्टिसाइड अलो होता है। बट उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पर्टिकुलरली स्टेट डिपार्टमेंट में हर सब डिविजन में एक ये होता है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। तो ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का ड्यूटी है एक्चुअली फार्मर को ट्रेन करना कि कितना पेस्टिसाइड देना है और कितना नहीं देना है। बट देयर इज सम लैकुना देयर आल्सो। ये दो साइड का एक्चुअली गवर्नमेंट का तरफ से मैं मानता हूँ कि ये जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर इनका तरफ से भी थोड़ा लैकुना है। और ये कोल्ड स्टोरेज में जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो सुपरवाइजर है उसका तरफ से भी लैकुना है। ये दो तरह। और हमारा मुनाफाखोर तो बिजनेसमैन कोई होता है, नॉट ऑल। तो ये भी एक्चुअली दीज आर द प्रॉब्लम्स। These are the problems, but we cannot say that these are the problems. We have to solve also. Otherwise, India will become the cancer capital of the world. बिल्कुल ठीक है, लौटूंगे आपके पास। रामपाल जी, आप जरा ये समझाइए कि जैविक खेती का जो विकल्प है, प्राकृतिक संसाधनों से खेती करने का जो विकल्प है, उसे छोड़कर किसान अब रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये विकल्प आखिर होने के बावजूद भी इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? लोगों की सेहत के साथ सरासर ये खिलवाड़ है। शिवानी मिश्रा, आपने जो आज का विषय लिया है ये सर्वजन हिताय है, और हम तो इससे बहुत दुखी हैं। ये जो खेती में रासायनिकरण और मशीनीकरण, ये देन है भारत सरकार की, कि जहां से फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर लगाए, रिवर्स गियर लगाओ ना, किसान तो अपना आप ठीक हो लेगा। इसलिए ये भारत सरकार, सारी सरकारें शामिल हो गई तो उसी में। उससे ये 1967 में हरित क्रांति थी, अब उसको भैया स्वास्थ्य क्रांति शुरू कर दो ना। और ये काम है, ऐसी स्थिति हो गई है शिवानी मिश्रा कि किसी चौकीदार को लगा दे मकान की रखवाली करने और वही चोरी करने लग जाए। इसलिए जिनका काम है इनको नियंत्रण करना, प्रशिक्षण देना, वो तो खुद ही लाभ कमाने में लग रहे हैं। अब इसका क्या करें? तो इसका उपचार तो वही कर सकता है जो इनका नियुक्ता है, इनका अपॉइंटमेंट देते हैं, तो वो भारत सरकार, राजस्थान सरकार है, बाकी कोई नहीं सकता। इतने बड़े विषय को भारत सरकार को अपनी प्राथमिकता में लेना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि सरकारों को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सभी की लापरवाही है जिसका ये नतीजा लोगों के स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर संजय, आपसे समझना चाहेंगे जरा कि अगर पहचान करनी हो कि कैसे हम पहचान करें कि ये आलू हमारी सेहत के लिए खराब है, इसकी जो पहचान है, इसके जो लक्षण है इससे होने वाली बीमारियों को लेकर, उससे लोगों को किस तरीके से जागरूक होना चाहिए? तो चलिए इसका जवाब हम
ले लेते हैं हमारे साथ डॉक्टर असित भी हैं। डॉक्टर असित, जरा समझाइए दर्शकों को कि इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, इससे संबंधित जो बीमारियां हो रही हैं आजकल। जी, एक बार जरा अनम्यूट कर लें। सॉरी, आई थिंक वो या कैन यू हियर मी नाउ? जी जी, बताइए। या सो देखिए, आपके सवाल में ही इसका जवाब है। आप कैसे बचेंगे? आप ऑब्वियसली जो आपका कंजम्पशन है, अगर वो किसी हार्मफुल चीज का है तो आपको उसका कंजम्पशन कम करना है। दूसरा, आपका खाना जो है वो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। अगर आप अपनी नॉर्मल, हमारी जो इंडियन, जो हम भारतीय खुराक जो थी, अगर आप उसको देखेंगे ध्यान से, तो हम लोग बहुत ही नेचुरल खाना खाने वाले देशों में से थे। मोटे अनाज का इस्तेमाल होता था, कच्ची सब्जियां, फल, इन सब का इस्तेमाल होता था। और आजकल हमारा जो खाना है वो वेस्टर्नाइज होता जा रहा है, हमारा प्रोसेस फूड का इंटेक बढ़ता जा रहा है। अब आप आलू की ही अगर बात कर रहे हैं, अब आलू से आप सब्जी भी बना सकते हैं घर में उसको काट के, और आलू के चिप्स भी बन सकते हैं और आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप प्रोसेस फूड का कंजम्पशन कर रहे हैं, वो डेफिनेटली हार्मफुल कहीं ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर आप उसी आलू की सब्जी बना के खा रहे हैं। नाउ, बैलेंस डाइट के जो मेन नियम है वो सबको फॉलो करने हैं कि आपकी बिल्कुल, ये डाइट आपने में बहुत सही कहा सर कि अगर आप बैलेंस डाइट रखते हैं और इस तरीके के खान पान से बचते हैं तो लिहाजा आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।